हेलो नमस्कार डियर पेरेंट्स, कहिए कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि अलग अलग उम्र के बच्चों को कैसे हैंडल करें। सबसे पहले बात करेंगे 3 साल तक के बच्चों के बारे में, यानी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, उनको कैसे हैंडल करेंगे। उनको सिर्फ प्यार से हैंडल किया जा सकता है। कई बार होता है ना कि बच्चा जब बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है, किसी चीज को लेकर रिजिट हो जाता है, तो पेरेंट्स अपना आपा खो देते हैं। ऐसे में आपको अपना आपा खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बहुत पेशेंटली, बहुत शांति से उनको हैंडल करना है, क्योंकि इसी का जो नेचर, उसका जो बिहेवियर होता है, इसी उम्र में बनता है। आप देखेंगे कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत झगड़ालू हो जाते हैं, कुछ बहुत चिड़चिड़े होते हैं, हर समय टैंट्रम दिखाते हैं, और कुछ बच्चे बहुत शांत भी होते हैं। आप देखेंगे कुछ बच्चे बहुत शाई होते हैं। इसलिए बच्चे का नेचर अच्छा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है जब तक बच्चा बहुत छोटा है, क्योंकि जब एक बार बच्चा 5-6 साल का हो जाता है, तब आप सडनली सोचते हैं कि हम बच्चे का अब स्वभाव कैसे बदले। मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, पैर पटक पटक कर रोता है, बात ही नहीं सुनता, कुछ समझाओ समझता नहीं है, उसको मैं बहला नहीं सकती हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम जिन लोगों को होता है जब 5-6 साल के बच्चे होते हैं, तब उनको सुधारना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे का जो गुण होता है, उसका जो एक अपना नेचर, एक बिहेवियर है, वो 3 साल तक डेवलप हो जाता है। इसलिए 3 साल तक के बच्चों पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। और बच्चे के सामने आपस में झगड़ना भी नहीं है। जो बहुत छोटा बच्चा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देखकर ही सीखता है, क्योंकि वो बाहर ना स्कूल जाता है, ना उसका कोई और सराउंडिंग्स है। तो जो घर का माहौल है, वो हर चीज उसी से सीखता है। तो अगर बहुत छोटा बच्चा जिद्दी हो गया है, दिन भर रोता है, चीजों के लिए बहुत ज्यादा चूजी और डिमांडिंग है, तो इसका मतलब है कि घर में वो वैसे ही माहौल को देखता है। आप उसके सामने उसके बड़े भाई बहन को डांटते होंगे, या उसके भाई बहन को बोलेंगे कि अरे इसको दे दो, ये छोटा है। इससे भी उस छोटे बच्चे का मन बढ़ता है, उसको लगता है कि मैं रो कर जिद करके अपनी सारी चीजें पूरी करवा सकता हूँ। इसलिए जब आप बच्चे को मना करते हैं, तो बड़े बच्चे को ये नहीं बोलना है कि अरे दे दो ना, ये छोटा है। ये देने के बजाय आप उस छोटे बच्चे को 2 ऑप्शन दीजिए। आप बच्चे का ध्यान भटकाइए। इतने छोटे बच्चों को सुधारा नहीं जा सकता है, इसलिए कोशिश करना है कि वो बिगड़े ही ना। इसलिए आप उनका ध्यान भटकाइए और बच्चे के सामने बहुत नाइसली बिहेव कीजिए, बच्चे के साथ भी और घर में आपस में दूसरों के साथ भी, क्योंकि वही व्यवहार देखकर बच्चे का व्यवहार डेवलप होता है। अब बात करते हैं 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। इनके साथ भी आपको रूड नहीं होना है, इनके साथ भी बहुत प्यार से पेश आना है, इन पर हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे थोड़ा ज्यादा जिद करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं। और इनको ज्यादा बाबू सोना करके भी नहीं बुलाना है। इस उम्र के बच्चों को नाम से बुलाइए। अब देखेंगे कि जब आप इनको नाम से बुलाते हैं, वो भी इनका निकनेम नहीं, जो इनका गुड नेम है, स्कूल में जो नाम है, जब आप उसको इस नाम से बुलाएंगे ना, तो बच्चा जल्दी डिसिप्लिन सीखता है। इसलिए बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को नाम से बुलाना चाहिए। इसके अलावा जब आप बच्चों को बाहर लेकर जाएं, तो उनको बताइए कि बाहर उनको कैसे बिहेव करना है, घर से समझा कर लेकर जाइए। और बच्चों को ना बोलना शुरू कीजिए, यानी उनकी हर डिमांड को पूरा मत कीजिए। अब बात करते हैं 5 साल से 10-12 साल तक के बच्चों के लिए। यही सबसे सही समय होता है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का। इस उम्र में आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। स्ट्रिक्ट मतलब बच्चे के साथ रूड नहीं होना है, आपको बच्चे को बहुत ज्यादा मारना पीटना या गलत लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना है, बस स्ट्रिक्ट होना है। यानी जो रूल्स आपने उसके लिए बनाया है, मेक श्योर कि बच्चा अपना रूल फॉलो करे। बच्चे की हर जिद को पूरा नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ भी मांगे तो नहीं देना है, नहीं, उसकी अनवांटेड जिद को पूरा नहीं करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस उम्र के बच्चों को फेलियर हैंडल करना सिखाना। बच्चे को फेलियर हैंडल करना सिखाइए, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाइए, और बच्चों को बड़ों का रिस्पेक्ट करना बच्चे को सिखाइए। और ये इसी उम्र के बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चा बहुत छोटा है तब भी आप नहीं सिखा सकते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो गया है, टीनेज में जाकर आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए या बड़ों का इज्जत करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का इज्जत करना चाहिए। तब बच्चा नहीं समझेगा। यही एज कैटेगरी होता है जब आप बच्चों को सिखाएंगे कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यही समय होता है बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने का। आप अभी बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो यही आगे चल के टीनेज में आपको बच्चे से जोड़े रखेगा। बच्चा आपसे दूर नहीं जाएगा। जो प्रॉब्लम टीनेज में होता है ना कि बच्चे दूर होने लगते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप अभी से इस एज कैटेगरी में 5 से 12 साल तक के बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब बात करते हैं टीनेजर्स की, यानी 13, 14, 15 साल के बच्चों को कैसे हैंडल करें। टीनेजर मतलब बेलगाम घोड़ा।
इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत होती है, उनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बहुत सारी इच्छाएं होती है इस उम्र में। तो पेरेंट्स को जरूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस उम्र में बच्चे से बाबू सोना करके बात कीजिए। आपको लगेगा कि मैंने बच्चे के लिए बाबू सोना मना किया। हाँ, छोटे बच्चों को बाबू सोना बोलने के बजाय आपको बड़े बच्चों को बाबू सोना बोलकर समझाना है। छोटे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना था, बड़े बच्चों को आप सिर्फ और सिर्फ प्यार से समझा सकते हैं। अगर आप इनके साथ थोड़ा भी रूड होंगे तो ये बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। बड़े बच्चों को आप उनके दोस्त की तरह, उनके सलाहकार बनकर उनसे बात कीजिए, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को बनाने की कोशिश कीजिए। उनको फील होना चाहिए कि आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जमाने के साथ चल रहे हैं। आप चाहे जितने भी जमाने के साथ हो, लेकिन बच्चों को हमेशा लगता है कि उनके पेरेंट्स पीछे ही हैं। इसलिए आप बच्चों से डायरेक्टली उनकी आज़ादी मत छीनिए, आप उनसे दोस्ती कीजिए। उनके दोस्त बनकर आप उनको सही गलत में फ़र्क समझाइए, उनकी बाउंड्रीज समझाइए और उनको उनका फ्रीडम भी दीजिए जितनी ज़रूरत है। वैसे ज़्यादा डिटेल में टीनेजर्स बच्चों को कैसे हैंडल करें, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दो वीडियोज़ हैं, आप उसको देखिएगा, ज़्यादा डिटेल में है। आई एम श्योर आपको वहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एज कैटेगरी के बच्चों को आप अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तब आपको बहुत प्यार से पेश आना है। ठीक वैसे ही जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा टीनेजर हो जाता है, तब भी आपको बच्चे से बहुत प्यार से पेश आना है। और ये जो बीच का समय होता है ना, यही समय होता है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का, बच्चों को फेलियर हैंडल करने का, बच्चों को मैनर्स सिखाने का, रिस्पेक्ट सिखाने का। तो इस टाइम पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ। और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो थैंक यू वेरी मच।